अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने 5.1 के अंदर एक्स वाई प्लेन की डायग्राम बनाई थी और उसके बाद उसको शेड भी किया था इक्वेशन 1 और सेकंड के इक्वल करके। आज के इस लेक्चर में हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन है इसके 1 बाय 1 इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इंतहाई ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप इसको पहले ही मार्क कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपना क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब और उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके बाद उसको सोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी राइट की हुई है कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि मैक्सिमम एफ एक्स वाई फंक्शन एक गिवन है कि वो किसके इक्वल है, 2x प्लस 5y के। यानी हमारे पास एक इक्वेशन या फंक्शन हमें गिवन है और आगे क्या बताता है कि सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, यानी आपके पास कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, ये आपने साथ इसको लिख भी लीजिएगा, यहाँ पे बुक पे इसका जिक्र नहीं है। यानी मैक्सिमम एफ एक्स वाई इक्वल है 2x प्लस 5y के और आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और उसके साथ साथ नीचे आपके पास गिवन क्या वैल्यूज हैं, ये गिवन है। यानी हमारे पास फंक्शन ये है और गिवन वैल्यूज ये हैं। ओके, अब आप ये देखें जैसे कि हम आपको पता था कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी, उसको एसोसिएट इक्वेशन की इक्वल लेट करके हम आगे इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एज इट इज आपने वही फंक्शन का यूज करना है। आपने फर्स्ट को भी और सेकंड को भी उसी मेथड के जरिए से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 है। तो आपको पता है कि हमने सबसे पहले क्या स्टेटमेंट लिखनी है, द एसोसिएट इक्वेशन इज क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। यानी हमने लेस देन इक्वल की जगह सिंपल इक्वल का साइन यूज करेंगे और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। जैसे ही हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया तो हमें पता है कि हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट से मुराद है कि एक्स एक्सिस और वाई इंटरसेप्ट से मुराद है कि वाई एक्सिस। ये चीज आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी। और एक्स इंटरसेप्ट के अंदर यानी एक्स एक्सिस के अंदर आपके पास जो वाई है इक्वेशन में वो 0 की इक्वल होगा और इसका वाई इंटरसेप्ट के अंदर यानी वाई एक्सिस के अंदर यहाँ पर हमारे पास इसका उल्टा है, यानी इसमें एक्स इक्वल होगा 0 के इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे कि देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने जैसे यहाँ पे लेट की थी तो आपके सामने मैंने यहाँ पर y था, y की जगह 0 पुट करना है। मैंने इस इक्वेशन में जहाँ मुझे y नजर आ रहा था मैंने वहां पर 0 पुट कर दिया और इसका आंसर निकाल लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, यानी -8 इक्वल टू 8 बच जाएगा। और आपको पता अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नेगेटिव साइन है तो उसकी वैल्यू में आएगा या उसको डोनेट कर दिया जाएगा। तो इसका ये आपका एक्स इंटरसेप्ट का आंसर आ चुका है। आगे वाई इंटरसेप्ट देखें, वाई इंटरसेप्ट में आपके पास एक्स इक्वल है 0 के, यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां जहां आपको एक्स नजर आएगा आपने वहां वहां 0 पुट कर देना है। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो आपको पता है 2y इज इक्वल टू 8 बच गया। आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे अगर दोनों वैल्यूज या दो वैल्यूज आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती हैं। तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया और यहाँ पे कट कैंसिल आउट भी होता है, यानी 2 1 2 2 4 8। तो मैंने इनको कैंसिल आउट करके मेरे पास जो y एक्सिस है वो आंसर आ चुका है 4 के। अब आपको पता है कि जैसे हमने इक्वेशन 1 को लेट की थी इसमें पुट करने के लिए तो आपने इसको चेक भी करना है y की और x की जगह 0 पुट करके क्या बाकी कंडीशन ट्रू है हमारे पास कि नहीं। जैसे कि आपको पता है कि x की जगह y की जगह मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास जो आंसर आया है कि जो 0 नंबर है वो छोटा है 8 से, यानी हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो मैंने यहाँ पे वो भी स्टेटमेंट लिख दी कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हमने लेट किया था, सारा इसका मेथड हमने फॉलो किया तो उसका आंसर ट्रू आया। ओके, और आपको पता है अगर किसी स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आ जाए तो उसका जो शेड होगा या उसका जो शेडिंग एरिया होगा वो रीजन की जानिब होगा। तो मैंने एज इट इज वही किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यानी अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को भी एसोसिएट करना है। यानी मैंने क्या लिखा हुआ है, एसोसिएट इक्वेशन इज, यानी अब हमारे पास जो x था यानी लेस देन इक्वल था, मैंने उसकी जगह इक्वल अप्लाई कर दिया और इसको यानी मैंने सेकंड इक्वेशन के इक्वल किया हुआ लेट। अब आपने इसका भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लेना है, यानी x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x एक्सिस, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस। तो आपको पता है इसमें y जगह 0 होता है, इसमें x की जगह 0 होता है। बस आपने इस इक्वेशन सेकंड में आपने y की जगह 0 पुट कर देना और x की जगह 0 पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी जब आपने y की जगह 0 पुट किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। आगे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यहाँ पर इसका आंसर क्या आया, जब आपने x की जगह 0 पुट किया आपके पास -y इज इक्वल टू 4 आया। तो आपको पता है कि जो वेरिएबल के साथ जो साइन होगा नेगेटिव का वो उसकी वैल्यू को साइन कर दिया जाता है। तो मैंने एज इट इज वही मेथड को फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं, अब आप आपके पास सेकंड इक्वेशन जो थी अब आपने इसको चेकआउट भी करना है। तो कैसे चेकआउट करेंगे, आपने कॉमा से पहले और कॉमा के बाद, यानी मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई हुई थी कि आपको पता है कॉमा से पहले क्या होता है, x होता है, कॉमा के बाद क्या होता है, y होता है। तो मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा।
यानी आपने x की जगह पे 0 पुट करना है, आपने y की जगह पे 0 पुट करना है। जैसे ही पुट करोगे आपके पास एक वैल्यू आएगी कि जो 0 नंबर है वो अगर छोटा है 4 से तो ये कंडीशन ट्रू बनती है आपकी। तो मैंने एज इट इज़ वही मेथड को फॉलो किया। आगे बने तो आपके पास आपने ग्राफ भी बनाना है एक्स वाई प्लेन का, तो आप ये याद रखिएगा हम जितने भी ग्राफ बना चुके हैं वो एक्स वाई प्लेन के मुताबिक ही बना चुके हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू। अब आप ये देख रहे हो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का आंसर क्या था x का -8, तो मैंने -8 को हाईलाइट कर दिया, पॉइंट बना दिया। और y एक्सिस का आंसर क्या था 4, तो मैंने इसको 4 को हाईलाइट कर दिया। अब आप इसको अरेंज भी कर दें, यानी मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पॉइंट्स को मिलाने के लिए। मैंने ये पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब आप देखें सेकंड इक्वेशन क्या थी, x4 था, मैंने 4 को हाईलाइट कर दिया। y एक्सिस -4 था, मैंने -4 को हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे लाइंस आपस में मैच होंगी, यानी अब आपने पॉइंट्स को पॉइंट्स के साथ आपस में मिला देना है। अब आप ये देखें ये बहुत लेंथी डायग्राम चले जाएगी, आप इसको लेंथ भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर इसको लेंथी बना देता हूँ, ये आपके पास लेंथी बन चुकी। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये यहाँ पे रेस कर देता हूँ, ये बात आपकी इतनी ज़रूरी है लेकिन बाद में हम इसको नोट कर लेंगे। जैसे आप ये देखें कि हमारी ज़्यादा लेंथी डायग्राम हो गई है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल इसको डायग्राम के थ्रू ही याद रखना है। यानी आपके पास एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में -8, मैंने -8 की लाइन को ड्रॉ किया। और उसके साथ साथ आपके पास वाई एक्सिस 4 था, मैंने 4 के थ्रू इसको हाईलाइट कर दिया लाइन को। और उसके साथ साथ हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन रही थी, तो मैंने उसको भी हाईलाइट किया हुआ है। और अब ये देखें कि यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स भी बनेंगे। अब एक बात समझनी आपने, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को हमने भी लाइन बना दी, सेकंड इक्वेशन की भी लाइन बना दी, लेकिन अब ये जो नीचे लिखी हुई है चीजें, अब इसको समझना आपने। क्या लिखा हुआ कि जो आपके पास x है, यानी जो हमारे पास x मौजूद है वो ग्रेटर है 0 से। जी जाहिर सी बात है, x की जो भी वैल्यूज आएंगी आपके पास x पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, यानी यहाँ पे पॉजिटिव x है, तो यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 से बड़े हैं, ये कंडीशन ट्रू है आपकी। और बाद में आपके पास पॉजिटिव y है और वो भी ग्रेटर है 0 से, तो आपको पता है कि जब दोनों पॉजिटिव हो नंबर्स तो वो कहाँ पर लाइक करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइक करते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बताई थी 5.1 में, तो आपने इसको रिवाइज कर लेना है। 5.1 की फर्स्ट वीडियो लेक्चर को ही आपने एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेना। आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास ये भी कंडीशन ट्रू थी, ये भी कंडीशन ट्रू थी, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब आपके पास एक्स भी और वाई भी दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो आपको पता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अप्लाई होते हैं। और इसका कॉमन एरिया क्या है, आपके पास ये सारा का सारा ये कॉमन एरिया आ गया, तो आपने इसको हाईलाइट कर देना, यानी इसको शेड कर देना आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको शेड भी कर दीजिएगा और आपका ये ग्राफ वाली बात आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। लेकिन अब आगे हमारा जो नेक्स्ट जो ट्विस्ट आता है क्या है कि अब आपने इसका कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना है। यानी हमारे पास ये पॉइंट आपके पास ए बन गया, ये पॉइंट बी बन गया, ये पॉइंट सी बन गया, अलग अलग हमने पॉइंट्स को अब आपने डिक्लेयर करना है। यानी हमारे पास जो इक्वेशन या फंक्शन मौजूद था, अब आपने उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, अब ये बात समझने वाली है आपकी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर पॉइंट्स। यानी सबसे पहला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या था, 0/0, ये तो हमारे पास हर एक पार्ट के अंदर आएगा। यानी कॉर्नर पॉइंट सबसे पहला था 0/0, यानी पॉजिटिव, यानी हमारे पास कॉमा से पहले x है, कॉमा के बाद y है, तो ये 0 0। आगे बढ़े तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4 और 0। यानी 4 पॉइंट क्या बन रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है, यानी a है, a अभी हमारे पास गिवन है 16/12। ये कैसे है मैं आपको ये भी बात क्लियर करता हूँ, लेकिन इससे पहले आपके पास ये जो 4 और 0 लिखा हुआ ना, किसका ये, आपके पास 4 से लेके 0 के दरमियान एक पॉइंट आपके पास ये बनता है कॉर्नर, क्योंकि कॉमन एरिया देख रहे हैं ना, इसलिए एक पॉइंट ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है, और एक पॉइंट आपके पास ये बनता है, और एक पॉइंट आपके पास ये बनता है। जहाँ पे आपने शेड किया होगा वो सारा का सारा कॉर्नर पॉइंट बन रहे होंगे। यानी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट, यानी आपके पास 4 टोटल कॉर्नर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 4 ही लिखा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ओके, अब आप ये देखें पहला क्या था, 0/0 लिख दिया, 4 0 वो भी लिख दिया, और इसके साथ साथ आपके पास 0 4 वो भी लिख दिया। और आपके पास ये जो x और y आ रहा है ना, कॉमा से पहले x होता है, कॉमा के बाद y होता है। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर x की जगह वो वैल्यू और y की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। यानी यहाँ पे 4 0 है, यानी x हमारे पास 4 आएगा, y हमारे पास 0 आएगा, तो उसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास ये भी कॉर्नर पॉइंट निकल आएगा। और आगे यहाँ पे 0 है x, यहाँ पे y 4 है, तो आप यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास वो भी कॉर्नर पॉइंट निकल आएगा। अब आपका मेन जो बात है, जो इस फर्स्ट पार्ट में जो रह चुकी है, यानी 16 और 12 कहाँ से आया। अब मेरी बात आपने समझनी लाजमी है कि यहाँ पर जो 16 और 12 है, आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस किया। मैं यहाँ पे करता हूँ आपके सामने, 2y - x = 8,
और उसके साथ साथ नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास x माइनस वाई और इक्वल टू 4। अब आप ये देखें हमेशा x वाली वैल्यू के साथ ही कैंसिल आउट होती है, प्लस माइनस होती है, तो यहाँ पे तो y x के साथ ही ना हो सकता, फिर आप इसको अरेंज करेंगे यानी माइनस एक्स प्लस टू वाई। ओके स्टूडेंट्स, माइनस एक्स प्लस टू वाई। अब आपको पता है कि हमने इनको प्लस करना है, यानी इनको प्लस किया तो 12 आया और इनको आपस में कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बना y, और ये आपस में कैंसिल आउट हो चुके। ठीक है, ये आपके पास y के आंसर आया 12। अब आपके पास y आया है 12, जो मैंने यहाँ पे y लिखा हुआ है 12 के। अब आपको x भी चाहिए, कैसे करेंगे पुट, यानी आप इसी 12 को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे, जो आपके पास यहाँ पे गिवन थी कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ y की जगह, मैं y की जगह अगर वैल्यूज में पुट करूँ माइनस एक्स, या आप सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकते हो कि x माइनस वाई क्या था 12 था और वो 4, और आगे ये माइनस हो रहा उधर जाके प्लस हो जाएगा। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर नंबर पुट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। यानी हमारे पास x का आंसर 16 आया और 12 y का आंसर 12 आया, और x ये था मैंने x की जगह लिख दिया, y 12 था तो मैंने y की जगह लिख दिया, और आपके पास इसको इसी इक्वेशन नंबर में पुट करके आपके पास कॉर्नर पॉइंट निकल आएगा। अब आपने ये जो लाइन नीचे लिखी हुई थी कि f इज द मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, यानी हमने इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट फाइंड या ऐड करके अप्लाई करके आंसर निकाल के हमने ये देखना था कि सबसे ज्यादा किसका हाईएस्ट मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। तो आपको पता है कि लास्ट मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है 92, यानी ये हमारे पास सबसे ज्यादा कॉर्नर पॉइंट इसका है, ये हाईएस्ट है यानी मैक्सिमम है। आपको पता है कि मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, ये चीज हमारे पास इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास ये। यानी इसमें हमने क्या क्या चीजें फाइंड की, हर एक, यानी इक्वेशन 1 थी उसका सारा मेथड फॉलो किया, इक्वेशन 2 थी उसका सारा मेथड फॉलो किया, उसके बाद दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था उसके अंदर वैल्यूज पुट की, लाइंस ड्रॉ की, शेड किया कॉमन एरिया को, इसको भी फोकस में रखते हुए, यानी दोनों पॉजिटिव थी तो कॉमन एरिया आएगा। उसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स बनाए, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स को हमने ऐड किया। ठीक है, आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो कि ये ए की इक्वल है, ये बी की इक्वल है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, अगर नाम भी दो तो तब भी कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद उसी वैल्यूज के अंदर, यानी जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, आपने उसके एक्स की जगह वाई की जगह वैल्यू पुट की और मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट को आपने फाइंड किया, और आपके पास मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट आ गया कि ये इक्वल है 92 के। तो ये चीज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की 5.2 का समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब और उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। अगर किसी ने इसको नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की जानिब, यानी 5.2 का। जी चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी राइट कर दिया। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सेम एज इट इज वही है, मैक्सिमम वाली। यानी हमारे पास स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि मैक्सिमम आपके पास जो एक्स वाई है फंक्शन है वो इक्वल है एक्स प्लस 3y के, और आगे हमने इसका कॉन्स्टेंट्स यानी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो आपके पास यहाँ पर कितनी इक्वेशन मौजूद हैं, एज इट इज वही है, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी, और इसको हमने फॉलो आउट करना है, यानी हमने किस क्वाड्रेंट के अंदर शेड करना है उसके लिए मदद साबित होगी ये। अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, यानी हमने इसको सबसे पहले द एसोसिएट इक्वेशन की इक्वल ऐड करना है, यानी द एसोसिएट इक्वेशन इज यानी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसका भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लेना है, उसके बाद उसको चेकआउट करना है, टेस्ट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि x इंटरसेप्ट इक्वल होता है y के 0 के, और y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस इक्वल होता है x 0 के। तो यानी हमारे पास इक्वेशन 1 में x इंटरसेप्ट के मुताबिक अगर y नजर आएगा, हमने उसके अंदर 0 पुट कर देना वैल्यूज में, तो आप उसको सॉर्ट आउट करोगे, आपको पता है 2 के टेबल में 30 आता है, तो 15 जा आपके पास 30 होता है, और आगे y इंटरसेप्ट के अंदर x की जगह आपने 0 पुट करना है, और बाकी रिमेनिंग में वैल्यूज 5y लेफ्ट पे राइट पे 30 बच जाएगी। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 5 के टेबल में 30 भी आता है, तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 होता है, और ये आपके पास x एक्सिस का और y एक्सिस का आंसर आ चुका है इक्वेशन नंबर 1 का। आगे इसको आपने चेक भी करना है, टेस्ट करना है कि x की जगह 0 y की जगह भी 0 पुट करके, यानी x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करके मेरे पास आंसर क्या है, इक्वल आना चाहिए, यानी जो 0 नंबर आपके पास वो छोटा होना चाहिए 30 से। तो ये बाकी कंडीशन ट्रू है, 0 जो नंबर है वो वाकई छोटा है 30 के, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू बनती है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड का भी एसोसिएट इक्वेशन हमने सेकंड इक्वेशन के इसको लेट कर लिया हुआ है,
अब आपने इसका भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेना है, तो कैसे लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे वाई की जगह 0 पुट किया इक्वेशन सेकंड में, और यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट की है इन इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे, 0 पुट करोगे आप वाई की जगह, तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 20, तो यहाँ सिंपल आप 4 लिख सकते हो। आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करोगे, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 5 या 4 के टेबल में 5 4 5 20 होता है, तो मैंने यहाँ पर भी इसका x एक्सिस और y एक्सिस का आंसर निकाल लिया है। यानी हमारे पास इक्वेशन 1 को भी सॉर्ट आउट कर लिया और इसको चेक कर लिया, और इसका भी सेकेंड इक्वेशन को भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अगर हम इसको चेक करें, हमारे पास टेस्ट करना है 0 अगर x को, y भी अगर 0 हो तो वो इक्वल होना चाहिए, यानी अगर हमारे पास जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए, जो 0 है वो छोटा ही है 20 से, तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर भी ट्रू बनती है। अब आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन की मदद से। यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यानी इक्वेशन नंबर 1 की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखनी है। एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है 15, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे 6 इक्वेशन 1 का, तो यहाँ पे मैंने 6 पुट किया हुआ है। अब आप इन लाइंस को आपस में अरेंज कर देंगे, यानी ये 6 को और आपस में ये 15 को आपस में आपने अरेंज कर देना है। और उसके साथ साथ अब आपने सेकंड इक्वेशन का एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस को भी पिक करना है। यानी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का एक्स एक्सिस क्या लिखा है 4 और वाई का लिखा हुआ 5। यानी मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है यानी एक 5 की है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो 4 की लाइन है आप उसको हाईलाइट करोगे, यानी हमारे पास ये 4 की है और उसके साथ साथ ये बन चुकी है हमारी, ये भी लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, और आप ये देखो कि वो कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, जो कंडीशन लिखी हुई है हमारे पास कि आपके पास जो x है वो भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो आपने कहाँ पर शेड करना है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है। यानी इसमें यहाँ पर भी ये सारा शेड होगा इस लाइन का, फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का भी ओरिजिन की जानब होगा। लेकिन अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा, यहाँ पे तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट बनता था यहाँ पे नहीं बनेगा, ये सेपरेटली अपनी लाइन मूव करेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉमन एरिया क्या आ रहा है शेड का, तो ये कॉमन एरिया आ रहा है, आपने सिंपल इसको शेड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने जब इसको शेड आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये मैंने आपको शेड आउट भी कर दिया, यानी हमारे पास कॉमन एरिया ये बनेगा, इसका भी और इसका भी ओरिजिन के जाने में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपने शेड आउट करना है। अब हम बढ़ते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट की जाने, यानी अब आपने क्या करना है, इनके सिर्फ मिल कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, एक फर्स्ट कॉर्नर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 3 कॉर्नर ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसका नाम आप ए रख दो, इसका नाम आप बी रख दो, इसका नाम आप सी रख दो। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, ओ 0 ओवर 0 यानी ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट क्या है बी का, बी का क्या लिखा हुआ है 0 और 5, यानी 0 यहाँ से 5 तक और आगे यहाँ पे 0 से 4 तक, तो मैंने एज इट इज वही वैल्यू लिखी हुई है। आप आगे पीछे भी कर दें, कोई इतना इशू नहीं आता, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब आपने इस वैल्यूज के अंदर जो हमारे पास गिवन थी, अब आपने इसका मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे एक्स और वाई की जगह वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। और कॉर्नर पॉइंट का हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 0.5 की, तो आपने नीचे एक स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है कि जो आपके पास हैंस एफ है यानी फंक्शन है इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट इज इक्वल टू 0.5 है इसका कॉर्नर पॉइंट, और इक्वल है 15 के। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास सेकंड क्वेश्चन 5.2 का। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की जानिब, उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट आउट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड की जानिब और उसके पार्ट को भी सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट भी राइट कर दी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी, आपके पास एक मैक्सिमम फंक्शन गिवन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2x + 3y, यानी हमने सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करना है। जो आंसर आएगा, जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, शेडिंग एरिया बनेगा, उसके बाद उसको इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसका मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड में किया। अब इसकी इक्वेशन नंबर 1 यानी जो हमें गिवन है फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड, यानी सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, यानी इसको लेट कर लेना है कि ये इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 के। तो आपने यहाँ पे इसका भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेना है, यानी एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अंदर आपने वाई को इक्वल करना है 0 के, और वाई एक्सिस के में आपने पुट करना है एक्स को 0 के। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को आपने y की जगह, इसमें जब भी y नजर आएगा आपने इसके अंदर 0 पुट कर देना। मैंने इसको सॉर्ट आउट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 2 आया, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 होता है, तो मैंने इसका आंसर x का निकाल लिया, x एक्सिस का। y एक्सिस में आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की जगह 0 पुट करना है, तो आपने जब इस वैल्यूज में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया।
अब आपने इसको टेस्ट भी करना है कि वाकई ट्रू आया कि फॉल्स आया। आप ये देख रहे हो कि 20 प्लस 0 ये सारी वैल्यूज आपके पास ट्रू आ रही हैं, यानी 0 नंबर छोटा है 4 से, यानी कंडीशन ट्रू है, यानी इक्वेशन नंबर हमारे पास जो थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन का भी आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही फाइंड करना है। आपने सेकंड इक्वेशन के अंदर जहाँ पे y नजर आएगा आपने वहाँ पे 0 पुट कर देना है, जहाँ पर आपके पास x नजर आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर आपने वहाँ पर 0 पुट करके उसको सॉर्ट आउट कर देना है, और यही आपके पास सिंप्लीफाई मैथ के अंदर जो करके आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े तो आपने इसको चेक भी करना है, टेस्ट करना है कि x की जगह और y की जगह 0 पुट करो तो आपके पास क्या आंसर आता है, वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो जी वाकई ही 0 छोटा होता है 4 से, तो ये आपके पास फाइंड आउट हो चुका है, ये कंडीशन ट्रू है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पॉइंट्स बनाना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या लिखा हुआ है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन लिया हुआ है या पॉइंट्स बना दिया, और वाई का लिखा हुआ है 4, मैंने वाई को भी कॉमन ले लिया हुआ है। यानी अब हमने क्या करना है, अब हमने इन लाइंस को आपस में अरेंज करना है, जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। यानी ये आपके पास 4 था और ये आपके पास सेकंड था, आप इसको स्केल से लाइन लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर इनको आपस में पॉइंट्स को मिला दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने भी इन्हीं को स्केल से मार्क कर लेना। ठीक है, और इसको स्केल से लगाने के बाद अब आप ये देख रहे हो कि ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड इक्वेशन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखना है। यहाँ पे एक्स हमारे पास 1 है, वाई हमारे पास -4 है, तो आपने इनको अरेंज कर देना, यानी एक्स को और फिर वाई को। ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ये भी पॉइंट बन जाएगा कॉर्नर पॉइंट, और ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। यानी अब हमारे पास यहाँ पर कितने कुल टोटल कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। सर कैसे कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो आपने कितने डॉट्स लगाए हैं, 1 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपको पता है कि एक लाइन हमने ड्रॉ की तो उसका ट्रू होने की वजह से हमारा जो क्वाड्रेंट बनेगा ओरिजिन की जानिब या शेड होगा, और सेकंड इक्वेशन का भी ट्रू होने की वजह से अब आपने इसको भी ओरिजिन की जानिब करना। लेकिन अब आप ये देख रहे हो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कॉमन एरिया होगा आपने बस उसको शेड करना और वही आपका कॉर्नर पॉइंट होगा। अब ये देखें, इस लाइन का जो शेड होगा ओरिजिन की जानिब होगा, इस लाइन का शेड होगा ओरिजिन की जानिब होगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि दोनों पॉजिटिव है, यानी आपका जो कॉमन एरिया बन रहा है वो ये वाला कॉमन एरिया बन रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, शेड कर देना है, तो आपका ये वाला जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने शेडिंग एरिया बना दिया। अब आपके कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, कॉमन कॉर्नर पॉइंट कौन से बन रहे हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, यानी 4 कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। एक 0 0 वाला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक आपके पास 1 0 वाला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक आपके पास 0 4 वाला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आगे 4/3 वाला जो ये सेंटर में 4/3 लगा हुआ है, ये आपके पास 4/3 का कॉर्नर पॉइंट्स है। तो आप इसको आपस में प्लस करके वो भी वैल्यूज निकाल सकते हो, आपस में प्लस करना, उसको अरेंज करना है, तो ये आपके पास तब भी निकल आएगा। अदरवाइज अगर आप स्केल से देखें, अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो आप तब स्केल से देखें तो यहाँ पे 4/3 बनेगा, एक्स भी और वाई भी, क्योंकि वो सेंटर में ही है उसके। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आपने इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को इस इक्वेशन में, इस फंक्शन के अंदर x की जगह और y की जगह वही पॉइंट्स को आपने फिल आउट करना है, और उसका जो आंसर आएगा आपके पास, अगर इनमें से कोई हाईएस्ट कॉर्नर पॉइंट्स होगा, मेरे सामने ये वाला जो है लिखा हुआ 4 और 0, ये मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट्स इज 0, 4 इज इक्वल टू 12 है। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था वो क्या आया, 12 आया। किस कॉर्नर पॉइंट का आया, 0 और 4 के दरमियान वाला, यानी सबसे हाईएस्ट कॉर्नर पॉइंट यही था। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और ये थर्ड लास्ट पार्ट होगा हमारे, यानी थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। अगर आपने इसको नोट नहीं किया, अब आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब एक्सरसाइज के। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर या क्वेश्चन नंबर 4 भी राइट कर दी है कि यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 2x प्लस वाई लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड गिवन भी है हमारे पास। तो आपने क्या चीज़ करनी है, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है, आपने सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल लेट करना है। यहाँ पर भी वही मेथड यूज करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद आपने इसको चेकआउट भी करना है। ठीक है, तो वो वैल्यूज क्या है, 0 जो आपको पता है कि छोटा नंबर, आपके पास जो 3 है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे चीज़ें फॉल्स आएगी, कंसीडर किया जाएगा। तो आपने इस चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास 0 नंबर है वो बड़ा है 3 से, नहीं ना, तो ये चीज़ आपको पता है कि आपने इसको फॉल्स लिख देना है। आगे इसको सेकंड इक्वेशन के इक्वल लेट करना है, उसका भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे राइट साइड पे,
उसके बाद उसके कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। इसके बाद इस वैल्यू को भी चेक करेंगे जी, यहाँ पे जो 0 है ये छोटा है 35 से, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो मैंने ये कंडीशन ट्रू बना दी। अब ये देखिए कि आपके पास इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन सेकंड थी, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आया हुआ है। अब आपने इसके पॉइंट्स देखने हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट क्या लिखा हुआ है 3 और वाई भी क्या लिखा हुआ है 3। अब आपने क्या करना है, इनकी लाइन्स को आपस में मैच कर देना है, यानी हमारे पास जो 3 है इसको आपने लाइन्स को ड्रॉ कर दिया, मिला दिया पॉइंट्स को। और आगे सेकंड इक्वेशन का एक 5 और एक 7 है, यानी सेकंड इक्वेशन ये एक 7 ये है और आगे उसका 5 भी पॉइंट बना हुआ है, तो मैंने इसको बना दिया। अब आप ये देखें कि फर्स्ट इक्वेशन की जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है फॉल्स आ रहा है, यानी जो रीजन की जानिब नहीं होगा इसका ऑनवर्ड होगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा इससे। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है सेकंड, वो कंडीशन ट्रू है, तो इसका शेड क्या होगा, रीजन की जानिब होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी बात हो रही थी, तो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही अप्लाई होगा और कॉमन एरिया में आपने शेड करना है। अब आप ये देखें कॉमन एक यहाँ पर शेड हो रहा है और एक यहाँ पर शेड हो रहा है, पीछे ये कॉमन एरिया ये बच गया ना, यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, और आपने इसको शेड आउट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा और आप इसको देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे शेड आउट कर चुका हूँ, तो ये आपके पास कंप्लीट इसका शेड आउट बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का शेडिंग एरिया। अब आपने इसका कॉर्नर पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको फाइंड आउट भी करना है, यानी अब आपने इस वैल्यू के अंदर जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स 4 बन रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, आपने वही कॉर्नर पॉइंट एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 3, एक्स की जगह 5, एक्स की जगह 0 आपने पॉइंट आउट करके इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी पॉइंट की, कॉर्नर पॉइंट की, आपने उसको आंसर में लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि जो 50 है वो सबसे हाईएस्ट कॉर्नर पॉइंट है इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपका हेंस प्रूव भी हो चुका कि सबसे मैक्सिमम हायर पॉइंट क्या है ये है और सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है आपके पास 3। ये आपने इजाफी बात आपने याद रखनी है, हर एक पार्ट के अंदर आपने हाईएस्ट वैल्यू आपने देखनी है, उसके साथ साथ लोएस्ट वैल्यू भी आपने साथ ही देखनी है। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी कम्युनिटी समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को राइट कर दिया है। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने, मैक्सिमम जो आपके पास फंक्शन है, यानी आपने इसके अंदर भी मैक्सिमम की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आप मैक्सिमम कहा भी जाए या नहीं भी कहा जाए, आपने एक तो पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम आपने फाइंड आउट करना है, और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे मिनिमम लिखा हो तो आप याद रहे कि यहाँ पे जो मिनिमम की वैल्यू होगी आप वहां पर भी आप ये चीज जो छोटी वैल्यू होती है आप वो भी चीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में, यानी हम इसको इस वैल्यू को इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। उसके बाद इस इक्वेशन जो 1 का नाम देंगे इसका एक्स इंटरसेप्ट भी लेंगे, वाई इंटरसेप्ट भी लेंगे, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है यही फॉलो हम मेथड वहां पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, यानी एसोसिएट इक्वेशन 1 ये इक्वल होगी, और आपने इसका एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट यानी वाई एक्सिस, इसको फाइंड आउट करना है। वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर वाई की जगह 0, यहाँ पे एक्स की जगह 0, फिर वैल्यूज पुट करोगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े तो इसका आपने टेस्ट भी करना है कि एक्स की जगह 0 पुट करो, वाई की जगह 0 पुट करो, जो उसकी इक्वेशन बनती है, यानी जो 0 नंबर है क्या वो छोटा है 8 से, जी ये बच्चे ये वैल्यूज आपके पास ट्रू बनती है, तो आपने नीचे लिखना भी है कि दिस इज ट्रू कंडीशन। ये था जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में जो आप मेथड आपने 5.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसको सॉर्ट आउट किया था, यानी जितने भी हमारे पार्ट थे उसमें। आगे बढ़े तो इक्वेशन नंबर 2 में आपने एज इट इज वही y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट करना है, और x इंटरसेप्ट के अंदर y की जगह 0, y इंटरसेप्ट के अंदर x की जगह 0 वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यूज को आपने टेस्ट भी करना है, यानी x की जगह और y की जगह 0 पुट करके क्या वो कंडीशन ट्रू है जो हमें गिवन है, या ये बाकी हमारे पास कंडीशन जो गिवन है वो ट्रू है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी हो चुकी है, इक्वेशन 2 भी हो चुकी है, आपके सामने नोट कर दी है मैंने, आप भी नोट कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी इक्वेशन 1 का भी और सेकंड का भी लेना है। यहाँ पे इक्वेशन 1 का एक्स एक्सिस क्या है 4, मैंने 4 को हाईलाइट कर दिया, और y क्या है 8, मैंने 8 को हाईलाइट कर दिया। अब आपने इसको क्या करना है, अरेंज करना है, आपस में मिला देना, यानी 8 ये था और आपके पास 4 ये आ गए, इसको आपने शेड कर दिया, आपस में पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन का x14 है और y7 है, अब आपने इसको भी आपस में मिला देना है, ये मैंने यहाँ पर भी आपस में मिला दिया। अब आप ये देख रहे हो, अब ये जो दोनों बात है कि दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि जब दोनों पॉजिटिव हो वैल्यूज तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अप्लाई होता है, यानी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही शेड आउट करना है। आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, एक ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है,
एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है और उसके साथ साथ ओरिजिन भी बन रहा है, ठीक है। हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स जो है हमारे पास बन रहे हैं। यानी अब बताता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाउंड करते हैं हम। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू थी, यानी इस लाइन का शेड भी ओरिजिन की जानिब होगा, इस लाइन का शेड भी ओरिजिन की जानिब होगा। तो इसका कॉमन एरिया क्या बना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो आपके पास कॉमन एरिया भी ये वाला बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉमन एरिया बन गया, तो आपने इसको शेड आउट कर देना है। तो शेड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप ये देख रहे हो कि कॉर्नर पॉइंट क्या बन रहा है, एक ओरिजिन, एक ये वाला पॉइंट बन रहा है और एक ये वाला पॉइंट बन रहा है। आपने इसको साथ ही मार्क कर लेना है। इस बनाने के बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नर पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि हमारे पास 0 0 बनेगा। इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है 3y, तो आपने इसको नोट कर लेना है, यहाँ पे 3y होगा। यानी 3y के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 4, y की जगह 0, यहाँ पे 2/3 और 20/3, यहाँ पे 0/7 आपने वैल्यूज पुट करनी है। और इसका मैक्सिमाइज और इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। अगर आप 64 को 3 के ऊपर डिवाइड करो तो सबसे ज्यादा वैल्यू यही बनती है। यानी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट f का क्या आया है, 2/3 और 20/3 इक्वल है 64 के। जी स्टूडेंट्स, आपके पास ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको एक्सरसाइज 5.1 अभी तक हमारी ठीक चल रही है, वो इंतहाई इंटरेस्टिंग चल रही है। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमारे पास ये 3 इक्वेशन थी, यानी फर्स्ट सेकंड, और आप उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लेते थे। अब हम बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का 5.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा और उसको हम इंतहाई इजी मेथड के जरिए सॉर्ट आउट करते हैं। फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जब भी आपसे मुलाकात होगी, हम अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंतहाई इजी स्टेप्स के जरिए से, इंतहाई इजी मेथड के जरिए से आपको करवाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा रह गया है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को नोट नहीं किया, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी राइट कर दिया है। इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमने मैक्सिमम और मिनिमाइज या मैक्सिमाइज पॉइंट फाइंड आउट करना है कॉर्नर पॉइंट्स के जरिए से। यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन 1 और सेकंड मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकंड, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया एसोसिएट इक्वेशन बनाकर। और इस इक्वेशन 1 का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी ले लिया, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले लिया। और इसका जो आंसर आएगा, यानी फिर आप इसको चेक भी करोगे, टेस्ट करोगे, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। आपके सामने लिखा भी है, क्योंकि 0 आपको पता है कि छोटा होता है किससे, 15 से, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है तो ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पे 0 नंबर छोटा होता है 9 से, यहाँ पे उन्होंने ट्रू दिया हुआ है यानी ग्रेटर दिया हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी यहाँ पर भी। यानी हमने सिंपल एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही लेना है यहाँ पे। और इसके बाद जो इक्वेशन 1 का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आया, इसके अंदर ग्राफ के अंदर पुट आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन का भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आया, उसको भी पुट आउट करेंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन 1 है, आंसर क्या है 5 और उसके साथ साथ 3 है। तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। मैंने जैसे यहाँ पे आपस में मिला दिया है, आपने भी एज इट इज यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे x9 है सेकेंड इक्वेशन का, और वाई एक्सिस 3/2 है। 3/2 यानी हाफ होता है 1 और 2 के दरमियान। तो आपने सिंपल यहाँ पर आपस में इनको मार्क कर देना है, ठीक है। और आप ये देख रहे हो कि कॉर्नर पॉइंट्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड, थर्ड, ये सारा का सारा कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास शेडेड एरिया कौन सा बनेगा। शेडेड एरिया आप ये देख रहे हो कि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनाना है। तो आपको पता है ये रीजन से दूसरी जानब होगे कॉमन एरिया, फिर क्या आएगा हमारे पास, ये कॉमन एरिया आएगा, सारा का सारा ये कॉमन एरिया आपका शेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कॉमन एरिया था, ये आपने शेड कर देना है, क्योंकि आपकी इक्वेशन 1 भी फॉल्स है तो रीजन के ऑपोजिट जानिब होगी, और आपकी सेकंड इक्वेशन भी फॉल्स है तो वो भी ऑपोजिट होगी ओरिजिन की जानिब से। तो आपके पास ये सारा का सारा एरिया आपका शेडेड हो जाएगा। और आपके इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी बन रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो कि कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स के मुताबिक वैल्यूज पुट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, या आपने एज इट इज वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर आपने x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट करनी है, इसका आंसर निकाल लेना। जैसे आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स हाईएस्ट वैल्यू निकालोगे, तो हाईएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमाइज क्या है 27, किसका 90 का। और मिनिमाइज क्या है, मिनिमाइज आपके पास क्या है, ये आपके पास मिनिमाइज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमाइज, ये आपके पास है। आपने इसको बता देना है कि जो 03 है वो मिनिमाइज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमाइज आपके पास ये है, तो आपने एज इट इज यहाँ पे लिख देना है कि मिनिमाइज हमारे पास 03 होगा। यानी 0 से मुराद x है, y से मुराद 3 है, तो ये हमारे पास इसका जो मिनिमाइज है, स्मॉल नंबर है, वो 3 है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 27।
जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 5.2 का, यानी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज 5.2, और उसका लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपने इसको राइट कर लिया होगा अपने रजिस्टर के ऊपर, या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। और उसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने अकेडमी के फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ-साथ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी चैप्टर वाइज़, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम अपना इन मैथ के कंप्लीट चैप्टर को सॉर्ट आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।